जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 2 में हम समझेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यह प्रैक्टिस सेट। एसएससी CHSL 2023 टायर 1 का यह प्रैक्टिस सेट है जो प्रैक्टिस सेट 2 होगा। जीएस से संबंधित जो 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 जा चुका है तो यह प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएस के पहले क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं जीएस यानी सामान्य अध्ययन का 26वां प्रश्न यानी पहला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में देखना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके तीर्थंकर होंगे यानी तीर्थकर एंड दूसरी तरफ उसके निर्माण स्थल, मतलब किन्होंने कौन से तीर्थकर हैं जिनका निर्माण स्थल इसमें दिया है। ठीक है दोस्तों, ऋषभनाथ इनका कौन सा है, अष्टदेव इसमें दिया है। वासुपूज्य, सम्य शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन एंड महावीर का पावापुरी। तो इसमें भैया कह रहे कौन सुमेलित नहीं है। तो 26वें का राइट आंसर है बी, वासुपूज्य है, सम्य शिखर ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं वासुपूज्य कौन थे भैया। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। वासुपूज्य स्वामी का जन्म चंपापुरी में, कहाँ हुआ था, इनका जन्म चंपापुरी में हुआ था। चंपापुरी में ही इनको निर्माण प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग सुमेलित हैं। इस चीज़ को समझते रहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ देख, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, 27वां प्रश्न, ये आपका 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न ये आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम आपका कोई भी हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल एंड अन्य एग्जाम, वीडियो एग्जाम, बीएड हुआ यानी अदर एग्जाम या कैसे वीडियो री एग्जाम हुआ, सभी में क्वेश्चन बने हैं और बनने का भी प्रयास रहेगा आगामी एग्जाम में। तो इसे आप समझ लीजिए। विलियम हॉकिंस है, रॉल्फ फिंच है, सर थॉमस रो, निकोलस डाउंटन। तो भैया इनका क्रम कौन सा होगा। तो भैया 27वें का राइट आंसर है ए, यानी इसका ए इज द राइट आंसर। पहला यानी दूसरा, पहला, चौथा, आपका तीसरा। तो ये इसका राइट आंसर है ए। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था। कौन था भैया, कुछ इस पे एडिशनल फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। विलियम हॉकिंस ये भैया इंग्लैंड के राजदूत, हाँ इंग्लैंड के राजदूत था जो वर्ष 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। ये हो गया इनसे संबंधित। एंड अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। कौन, विलियम हॉकिंस। ये इंपॉर्टेंट, इससे अदर फैक्ट भी बन सकते हैं। रॉल्फ फिंच देखिए, रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। कौन सा इंग्लिश यात्री था। वह 1853 में, सन को इस समझ से 1853 में आगरा पहुंचा था। कौन, रॉल्फ फिंच। एंड अगला है सर थॉमस रो। थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था। सभी आप एडिशनल फैक्ट अगर नोट्स बना रहे हैं अलग से मेंशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी एंड क्वेश्चन सन सब सभी याद हो जाएंगे इसमें। तो भैया सर थॉमस रो हो गया राजदूत था जो ब्रिटिश, थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में जागीर के दरबार में आया था। निकोलस डाउंटन यह मार्च 1614-15 ईस्वी में भारत आया था। ये कुछ एडिशनल फैक्ट होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मॉडर्न इतिहास का, जोनाथन डंकन है, सर विलियम जोन्स है, वारेन हेस्टिंग है एंड विलियम बेंटिंग। तो 28वें का राइट आंसर है बी, सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, इसको भी समझ लीजिए 1784 ईस्वी में हुई थी। इसको सन याद करके कभी कभी सन भी पूछ लेता है, द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ओरिएंटल स्टडी को बढ़ावा देना था। आइए किसी की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्रश्न है अगला। राजा रणजीत सिंह या राजा रणजीत सिंह के नाम से राणा रणजीत सिंह ना, रणजीत सिंह, इन्हें क्या कहते हैं, रणजीत सिंह के नाम से भी जानते हैं इन्हें। किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। तो भैया अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर एंड मुल्तान। तो भैया 29वें का राइट आंसर है बी, लाहौर में किया था भैया। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात, कौन, सुवर्णरेखा नदी, आपका चचाई प्रपात, बीहड़ एंड धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाट प्रपात। इस प्रकार क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, सभी एग्जाम में आने का संभावना भी है जो आगामी एग्जाम होंगे। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है भैया। तो 30वें का राइट आंसर है डी, भैया बूढ़ा घाट प्रपात एक कांच नदी पर नहीं है, बाकी सब आपका सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है ये, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक सूची में आपका भारत के राज्य दिए गए हैं, दूसरी सूची में उसकी ऊंची चोटी दी गई है। तमिलनाडु में धूपगढ़ चोटी है, राजस्थान में साबरमती चोटी, नागालैंड गुरु शिखर चोटी, मध्य प्रदेश डोडा बेट्टा चोटी। तो भैया कौन सही है, इसमें सभी मिलाना है। तो भैया डी इज द राइट आंसर। 31वें का राइट आंसर है डी, यानी आपका चौथे में तमिलनाडु आपका चौथे संबंधित है।
ये डोडा बेटा संबंधित राजस्थान। तीसरा राजस्थान में आपका गुरु शिखर है, ये आप सभी जानते ही होंगे। एंड दूसरा आपका है नागालैंड। नागालैंड में आपका सारामती चोटी है, ठीक है दोस्तों। एंड पहले में आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़, ठीक है। ये रहे आपके कूट वाले प्रश्न। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला 31वां प्रश्न ही हो गया। तो 32वां प्रश्न है, आइए देख लेते हैं 32वां प्रश्न को। 32वां प्रश्न ये है आपके सामने। 32वां प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में कौन सा युग्म नहीं सुमिलित है। देखिए सुमिलित वाले प्रश्न बार बार आ रहे हैं, कोड वाले भी प्रश्न बार बार आ रहे हैं, तो भैया उन्हीं को भी आप अच्छे से चीज़ों को समझना है। एंड अगर आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। एंड जीके जीएस की सीरीज भी चल रही है, उसे भी आप देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए यहाँ आकर। K95 एग्जाम के माध्यम से जीके जीएस की सीरीज चली रही है, साथ ही साथ करंट रोजाना करंट भी चल रहा है, उसे भी देखते रहिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। आपका टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम को, एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपके स्थानीय पवनों का नाम होगा एंड दूसरी तरफ उसके स्थान होंगे। लिवेस स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ज्योग्राफी का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न बार बार बने हैं, आने की आगामी एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। तो भैया इसमें कौन सुमिलित नहीं है। 32वें का राइट आंसर है डी, सामल आपका ऑस्ट्रिया। ये गलत है दोस्तों। बाकी लेवेस स्पेन पड़ता है, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। ये कभी कभी डायरेक्ट फैक्ट के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो भैया हो गया ना, सामल जून एवं जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। कुछ एडिशनल फैक्ट भी है, सभी चीज़ों को आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम सभी मित्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें भी एक सूची में आपके ज्वालामुखी पर्वत हैं एंड दूसरे उसका देश है, मतलब कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है। माउंट रेनर ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, एंड माउंट एटना मैक्सिको, एंड माउंट पेरिकुटीन फिलीपींस, माउंट एपो यूएसए। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका 33वें का बी, इसका 3300 का बी है। तो आइए हम देख लेते हैं डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, और कौन सा देश, कौन सा ज्वालामुखी यानी कौन सा वोल्केनो किस देश में किस स्टेट में पड़ता है। माउंट रेनर किस में पड़ता है भैया, माउंट रेनर आपका यूएसए में पड़ता है। माउंट रेनर यूएसए में पड़ता है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। एंड माउंट एटना बेहद इंपॉर्टेंट ये ज्वालामुखी है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। माउंट एटना इटली में पड़ता है, ठीक है। एंड माउंट पेरिकुटीन ये मैक्सिको में पड़ता है भैया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और माउंट एपो आपका फिलीपींस में पड़ता है भैया। ये रहे आपके आंसर। आंसर देखने की आवश्यकता भी नहीं, यहाँ डायरेक्ट आप चीज़ों को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम समझते हैं कौन सुमिलित नहीं है। तो भैया इसमें कौन सुमिलित नहीं है, 34वें का सी इज द राइट आंसर। सी आपको दूध का खट्टा होना भैया नाइट्रिक अम्ल है, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी सब समझते रहिए, सभी सही है। रिको सिरका में उपस्थित अम्ल भैया एसिटिक अम्ल है, आप सभी जानते हैं। आइए हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन है, कैल्शियम फास्फेट है। इस प्रकार सभी चीज़ें समझते रहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए फिर आगे सुमिलित कौन नहीं है, कौन इसमें नहीं है। चार ऑप्शन को देखते रहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन मुझे बता सकते हैं कमेंट में। 35 का ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए संतरा, जो विटामिन सी नींबू संबंधित है, विटामिन डी आपका कांच मछली तेल है कांड, ठीक है। एंड विटामिन बी6 है धान का चोकर। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए 36 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट है, जो चीज़ें हैं सामने दी गई हैं, एडिशनल फैक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आवश्यकता होगी एडिशनल फैक्ट बताने की वो मेरे द्वारा बताया जाएगा, वो आप चीज़ें समझते रहिए। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो भैया ट्रैक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है, पल्मोनरी शिराएं, एल्वेलाई, ठीक है। इसमें राइट आंसर 36वें का डी इज द राइट आंसर भैया, एल्वेलाई है, डी इज द राइट आंसर। गैस जो देखिए आइए कुछ इसे समझ लेते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ पूछा भी गया है। गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़े में रक्त नली चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में फेफड़ों तक जाता है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित अल्वेलाई एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होता है। तो ये चीज़ें इसी संबंधित हैं, कुछ चीज़ें को समझते रहिए। आइए क्वेश्चन से बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। एंड सभी चीज़ें चल रही हैं, बखूबी ढंग से चल रही हैं। एंड जो आपका रीजनिंग बच रहा है, मैथ बच रहा है, एंड इंग्लिश के पार्ट बच रहे हैं, उस पर भी वर्क किया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से। कभी भी वो सीरीज आ सकती है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी आज की जीएस सीरीज को देखते रहिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी जानते हैं, जो मित्र एग्जाम दे रहे हो इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। 37वें का 37 का राइट आंसर है सी,
यानी शोषण दर का ह्रास होना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस चीज़ को समझते रहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके प्रावधान है, दूसरी तरफ उसके स्रोत हैं। मौलिक व्यवहार किससे संबंधित है? आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से समझते हैं। तो भैया 38वें का राइट आंसर है कौन सा? इसमें हो जाएगा सी। केंद्र सरकार की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं भैया कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ये कौन कह रहा है? ये युग सही सुमेलित नहीं है, इस चीज़ को समझते रहिए। बाकी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति सत्ता ये आयरलैंड है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, ये 38वें का राइट आंसर होता है। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? आइए से भी से देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन है ना। हाँ, एक मजबूत के केंद्र के साथ संघ का प्रावधान, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी आदि कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना भी है। अशोक मेहता समिति, जैसे देखिए फर्स्ट वाली जो सीरीज में उसमें क्वेश्चन बना है, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स सेगमेंट का? बेहद इंपॉर्टेंट है। अशोक वहाँ संघ से संबंधित था, यहाँ कह रहा है जो सभी जो सीरियल क्रम में समितियाँ हैं उसको क्रम लगाने के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता, GKV राव समिति। तो 39 का क्वेश्चन हो जाएगा भैया बी। ये थर्ड, 1, 4, ये सेकेंड। तो भैया 39 का आंसर है बी। तो अगर इसका सन भी जानना चाहते हैं तो इसे भी देख लीजिए, अशोक मेहता समिति कब है एंड LM सिंघवी, इस प्रकार के इसके भी सन देख लेते हैं। आपके बलवंत राय मेहता समिति भैया 1957 में उसमें बताया गया है, फर्स्ट वाली सीरीज में, उसको भी देखते रहिए, 57 में है। एंड अगला आपका क्या है? अगला आपका अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आपकी 1977 में है, 1977 में है। ठीक है, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी, आइए उसे भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कब किसका सन है। तो ये अशोक मेहता समिति कब थी भैया? अशोक मेहता समिति 1977 में, इस चीज़ को समझते रहिए। 1977 में। LM सिंघवी समिति कब थी? तो भैया LM सिंघवी समिति 1986 थी, इसको भी डेट समझते रहिए। एंड अगला है BR मेहता, तो भैया बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये त्रिस्तरीय थी, इस चीज़ को भी समझते रहिए। एंड अगला है GKV राव समिति, तो भैया GKV राव समिति है आपका 1985। ठीक है, ये समिति, इसका राइट आंसर होगा बी। समझ रहे हैं, चीज़ों को समझते रहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है भैया? 4 ऑप्शन को देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वें का सी। भैया उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वें के बाद आपका 41वां है, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है। तो भैया भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बताइए कौन सी सही है? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इन दोनों को ये फैक्ट थे, अब बताना है कूट में कौन से सही हैं। तो भैया 41वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आपका हो जाएगा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों गलत। तो भैया सी इज द राइट आंसर, 1, 2 दोनों सही, क्योंकि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट में। एंड निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, भारत के थोक मूल्य सूचकांक BPI के आंकड़े के निम्नलिखित में कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का है, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 42 का कौन सा जाएगा? बी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43वां, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 है, 30 है एंड आपका 25, 10। तो 43 का 20 द राइट आंसर, 30 कंपनियां इसमें शामिल है BSE में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सनसिक्स, देखिए आई कुछ समझ लेते हैं, एडिशनल फैक्ट भी समझ लेते हैं। सनसिक्स जो इसमें है, सनसिक्स शब्द भारत में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स को दर्शाता है। इसमें भारत की 30 सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक कारोबार करने वाली कंपनियां सूचीबद्ध हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था के मापन का आधार प्रदान करता है, जो 1956 में वैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। ठीक, इस चीज़ को जानते रहिएगा। ये कुछ एडिशनल फैक्ट थे, आइए चर्चा कर लिया हमने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 44 का बी इज द राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एंड स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसे स्टार्ट कर लीजिए। एंड
मित्रों वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए एंड जीके जीएस की सीरीज चली रही है, उसे भी देखते रहिए। एंड रोजाना डेली करंट अफेयर भी चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का 45 का बी। कहाँ पड़ता है स्टैच्यू ऑफ पीस? भैया राजस्थान पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए की तरफ बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन ये आपके सामने। 46वां क्वेश्चन है आपका, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? देखिए फर्स्ट स्लाइड में कुछ और पूछा गया था, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन इस प्रकार जो क्रम वाइज क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं, इसको भी आप समझते रहिए। धन की जगदीप धनखड़ है, द्रौपदी मुर्मू है, लाल कृष्ण आडवाणी है, वेंकैया नायडू है। तो 46 का भैया ए इज द राइट आंसर, जगदीप धनखड़ है 46 का। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के पद से हटा दिया था? ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चर्चित क्वेश्चन है। तो भैया 47 का ए, पराग अग्रवाल को हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन, ये इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करंट संबंधित है, किस शहर में किया गया है? तो शिमला, प्रयागराज, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो भैया 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिमला में किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 49वां, तुर्की का नया नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं भैया। 49 का ए द राइट आंसर, तुर्की राइट आंसर है। और आज की जीएस का लास्ट क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत के स्वच्छतम शहर के किस रूप में शहर को चुना गया है? हाल ही में भारत के स्वच्छतम जो शहर है किस रूप में शहर को चुना गया है? इंदौर, नई दिल्ली, भोपाल, प्रयागराज। तो भैया 50वें का ए इज द राइट आंसर, इंदौर। ये आज का सामान्य ज्ञान का जीएस का ये लास्ट प्रश्न था, यानी 50वां जो करंट से संबंधित था। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे आपके। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एंड सीरीज को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण सीरीज को पाने के लिए। एंड जो जीके जीएस हुआ ये चीज़ें चल रही हैं। एंड आपका जो रीजनिंग बच रहा है, मैथ बच रहा है, इंग्लिश बच रहा है, उस पर भी टीम वर्क कर रही है। जैसा जो सही चीज़ें सबसे मेंटेन होती हैं वो भी जल्द से जल्द कभी भी आ सकती हैं वो सीरीज। लेकिन जो जीएस चल रहे हैं आप उसे देखिए, चीज़ों को कमेंट करते रहिए, अगर सुझाव भी चाहते हैं उसे भी बताते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।